बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां एक व्यवसायी के बैंक अकाउंट से बिना उसकी जानकारी के 12,70,000 रुपए निकाल लिए गए। लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि मुंबई पुलिस की सक्रियता और कार्यकुशलता के चलते उनके 12,70,000 रुपए में से 10,71,000 रुपए बचाने में पुलिस को कामयाबी मिल गई। भले ही इसमें आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की सक्रियता और क्यों स्कॉटलैंड यार्ड के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई की जो पुलिस है उसका नंबर दूसरे क्रमांक पर क्यों है, इसका नजारा और इसकी कहानी और इसकी बानगी इस खबर में है। हम आपको बता दें कि मनोज शाह नाम के एक व्यापारी का बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता है और उसी बैंक खाते से बिना मनोज शाह की जानकारी के उनके इतनी बड़ी रकम निकल गई। मनोज शाह के जब मोबाइल फोन पर एसएमएस आता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये रकम कोई हजार में नहीं बल्कि 12,70,000 के आसपास की है। और उन्होंने स्थानीय आरए के मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज की, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस तत्काल हरकत में आई। और यही कारण रहा कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल की टीम ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया इस मामले को सुलझाने का। भले ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में न आया हो, लेकिन मनोज शाह के बैंक ऑफ इंडिया के खाते से जो रुपए निकले, प्राथमिक जांच में पुलिस ने यह पता लगाया कि वो पैसे आखिर गए कहां। जिसके बाद पुलिस को 2 लोकेशन ट्रेस हुए, एक मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचकर सबसे पहले पुलिस ने वो काम किया कि राज्य मनोज शाह के अकाउंट से निकले गए वो पैसे जिस बैंक अकाउंट में गए थे उस बैंक में पहुंचकर तत्काल उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। लिहाजा मनोज शाह के रुपए बच गए, लेकिन ठगी का ये गोरख धंधा आर्थिक राजधानी मुंबई में धड़ल्ले से चल रहा है। इसलिए पुलिस द्वारा बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है, खास करके बात करें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिन्होंने ये अपील की है लोगों से कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जो डेटा है वो वहां से चले जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं हैकर्स। और यही पूरा का पूरा मामला मनोज शाह के मामले में से जुड़ा हुआ है। मनोज शाह का न सिर्फ ईमेल आईडी फर्जी बनाया गया, बल्कि उनके लेटर हेड को पूरी तरीके से फर्जी तरीके से बनाकर उसे पेश किया गया बैंक में, और बैंक में ईमेल के जरिए बैंक के आला अधिकारियों से संपर्क किया गया कि 12,70,000 रुपए की जो राशि है इसे तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की बात यदि अकाउंट होल्डर बैंक से करता है तो बैंक को उसे पुष्टि करनी चाहिए। इस मामले में बैंक ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और उन्होंने तत्काल उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब उसका एसएमएस मनोज शाह के मोबाइल पर आया तो मनोज शाह काटो तो खून नहीं की तर्ज पर उनका मुंह खुला का खुला रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उनके पैसों को बचाने का काम किया है वो पुलिस का आभार मान रहे हैं। मुंबई बेस एक कंप्लेनेंट है, उनको एक चीज़ उन्होंने नोटिस की कि उनके अकाउंट से एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। देन इमीडिएटली उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमारे टीम के जो लीडर है एपीएन नाम, उन्होंने इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन ट्रैक किया। उसमें से ऐसे आउटपुट मिले कि मुंबई बेस जो अकाउंट है यहाँ से 3 अकाउंट्स में वो मनी ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि हरियाणा और दिल्ली बेस है। तो इमिडिएटली उस नोडल से कांटेक्ट करके जो विक्टिम के 12 लाख रुपए गए थे उसमें से 10,71,000 हमने फ्रीज करवाए और विद इन 1 और 2 डेज वो विक्टिम को। हम लोग का स्किल का काम है। एक हमको अभी एक नया फ्रॉड चालू हुआ है। हमको एक फ़ोन आया, वो बोल रहा है कि मैं एक बड़ी कंपनी का परचेज ऑफिसर हूँ और हमको ये मटेरियल चाहिए तो आप कोटेशन दो। तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया। वो ईमेल आईडी पे हमने हमारा टेक्स्ट मैसेज में कोटेशन भेजा। वो टेक्स्ट मैसेज जाने के बाद में वो लोग ने बोला ओके है, आप कंपनी के लेटर पे ऑफिशियल दिखाने के लिए आप कंपनी के लेटर पे कोटेशन भेजो। तो
तो हमने वो कोटेशन भेजा, वो भी उन्होंने अप्रूव कर लिया। बाद में बोला आपको पेमेंट भेजना है, उसके लिए आप पहले बैंक का डिटेल हमारे साथ शेयर करो, तो लेकिन आपके लेटर हेड पे शेयर करो। तो हमने वो कोटेशन और बैंक डिटेल लेटर हेड पे उनको दिया, वो 23 तारीख को। फिर 25 तारीख उन्होंने बोला था कि हम 25 तारीख को आपको RTGS कर देंगे। तो फिर 25 तारीख को जब भी दोपहर तक कुछ नहीं हुआ, तो हमने फ़ोन करके उनको पूछा मैसेज करके कि क्या स्टेटस। कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर चीज से जुड़े दो रास्ते होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। इसीलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना आज वक्त की जरूरत बन चुकी है, और ऐसे में दूसरी तरफ लोग जो हैं ठगी के शिकार भी बड़े पैमाने पर होते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है लोगों को सतर्क और सजग रहने की, ताकि उनके साथ ना हो सके ठगी की वारदात, और उनके जो गाढ़ी कमाई, खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, वो उनके पास महफूज रह सके।